हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में हम अपने आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीसैट 2024 में आए हुए थे और 25 में आने की संभावनाएं भी रहती हैं। और अगर आएगा तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। हमारे सामने सबसे पहला हमें क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका हम सीधे हल की बात करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है कि भाई देखो, 222 की पावर 333 है और 333 की पावर 222 है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है ये इवन है या ऑड है। तो हमें देखने को मिल रहा है ये इवन है, ये ऑड है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। ऑड नंबर का एक कॉन्सेप्ट है भाई कि वो दो से नहीं कटेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, दो से नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में, तीनों में बोला है कि ये दो से कट जाएगा। ठीक है, ये दो से कट जाएगा। लेकिन हम यहाँ से चेक कर लिए, इवन ऑड ऑड होता है जो कि दो से नहीं कटेगा। यानी हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होता है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 3 से कटेगा, 37 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं क्या ये 3 और 37 से कटेगा। तो देखो 37 से कटने का रूल होता है कि अगर कोई नंबर आर के फॉर्म में हो, मतलब तीनों नंबर सेम हो, तो ऐसे नंबर्स हमारे 37 से कट जाते हैं। 3 से कटने का रूल क्या होता है कि देखो कोई नंबर हो उसको जोड़ो, अगर वो 3 से कट जाए, ठीक है, वो नंबर को जोड़ो, उनके नंबर्स के डिजिट्स को जोड़ो, अगर वो 3 से कट जाए तो वो नंबर भी कट जाएगा। तो चाहे 222 हो और चाहे 333 हो, इनके नंबर्स को आपस में जोड़ोगे तो इसका 6 आएगा, इसका 9 आएगा, और ये भी 3 से डिवाइड होगा और ये भी 3 से डिविजिबल हो रहेगा। ठीक है, यानी ये दोनों नंबर 3 से कटेंगे, मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 और 37 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई इवन ऑड क्या होता है या इवन इवन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं शहद में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शहद की लागत पे बेचने पर 20 रुपये का लाभ होगा। तो देखो 20% का लाभ होगा। तो देखो अगर हमारे पास, माना हमारे पास शहद 100 है, ठीक है, मान लिया हमारे पास 100 यूनिट शहद है, 100 यूनिट शहद है। अब ये बताओ 100 यूनिट अगर तुम्हारे पास कुछ है, अगर मैं बोलूँगा आपके पास 100 रुपये है और आपको 20% उसको बढ़ाना है उस रुपए को, तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, 100 का 20% पहले निकालोगे। तो उसी तरह मान लिया हमारे पास 100 यूनिट शहद है, तो 100 यूनिट शहद का 20% कितना होगा बताओ। 100 यूनिट शहद का 20% कितना होगा, 20 यूनिट। यानी यहाँ पे बोल रहा है भाई कि हाँ हमें जो है 20 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए होगा, 20 यूनिट एक्स्ट्रा शहद चाहिए होगा। ठीक है, तो मतलब वही बोल रहे हैं, पानी मिलाएंगे मतलब भाई लाभ कमाना है, और क्या, नहीं तो चाहेगा। तो भाई ये अब देखो 20% का लाभ कमाने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, 100 यूनिट शहद में 20 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। ठीक है, इतना आप समझ लोगे। ठीक, यानी 100 यूनिट शहद में 20 यूनिट पानी मिलाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये शहद है, तो देखो 20 यूनिट पानी मिलाना होगा, तो इससे मिश्रण हमारा कितने यूनिट का बनेगा, 100 + 20 120 यूनिट का हमारा क्या बनेगा, यूनिट का क्या बनेगा, मिश्रण। मिश्रण हमारा कितने यूनिट का बना, 120 यूनिट का। अब देखो 120 यूनिट के मिश्रण में हमारा पानी कितना है, 20 यूनिट। इसका परसेंटेज निकाल लो कितना आया, यानी टोटल मिश्रण में पानी कितना है, टोटल मिश्रण में हमारा पानी कुछ यही 16% के आसपास आएगा, 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है शहद में कितना पानी है। ठीक है, शहद में कितना पानी मिलाना है, तो शहद में पानी मिलाना है तो हमें क्या निकालना होगा, शहद तो हमारे पास 100 यूनिट था और इसमें 20 यूनिट हमने पानी मिला दिया, इंटू में 100 कर दिया, तो हमें क्या पता चला, 20%। ठीक है, हमें यहाँ से पता चला कि भाई 20% जो है हमने पानी यहाँ पे मिलाया है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से 20% आ गया। ठीक है, तो ये बच्चे जैसा आसान सा सवाल था। अभी मैं इस पर एक चीज़ बात भी बोलूँगा जो आपको अच्छी लगेगी, वो बात सुनना। चलिए इस क्वेश्चन पे आने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिनी ओर कौन सा अंक है। मान लिया आपके पास कोई अंक लिखा है, मान लो जैसे 8 3 5 6 0 0 0 ऐसे। तो इसमें यही बोल रहा है कि भाई कोई नंबर है हमारा 30 की पावर 30 से जो भी नंबर आएगा 30 की पावर 30 करने से, तो कह रहा है यही वाले नंबर के बारे में मतलब पूछ रहा है। ठीक है, दाहिनी ओर, सबसे दाहिनी ओर शून्य के जस्ट पहले वाला नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं
सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको चक्रीयता नहीं आती तो आप सबसे पहले जाके चक्रीयता यहीं मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियो। आप सर्कुलरिटी यानी चक्रीयता पहले देख लीजिए, तब यहाँ पे आइएगा, नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो 30 की पावर 30 सबसे पहले हमने लिख लिया। फिर अगले स्टेप में हमें क्या है, हमें ये ध्यान देना होगा भाई कि जीरो के बारे में हमें कुछ नहीं, मतलब जीरो इस नंबर में हमको देखने पे लग ही रहा है कि भाई हमको जीरो तो मिलेगा, ठीक है, जीरो मिलेगा और जीरो से हमको कोई मतलब नहीं। तो पहले इस नंबर को ऐसे तोड़ सकते हो, 3 इंटू 10 होता है ना 30, अब इसकी पावर भी 30 लिख दो। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। 10 की घात 30 यानी 10 की पावर अगर 30 करोगे तो क्या होगा, सिर्फ हमको 30 जीरो मिलेगा, 1 मिलेगा आगे, पर हमको क्या मिलेगा, 30 जीरो मिलेगा। सोचो अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बचेगा, 3 की पावर 30 बचा। यहाँ से सर्कुलरिटी का रूल जानते हो, इस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे अगर पूरा डिवाइड करते हैं तब तो यार ये 3 हो जाता है, ठीक है, लेकिन 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना है, 2 आया, यानी 3 की पावर 2 मिला यहाँ से हमको, इसको लिख सकते हैं। और 3 की पावर 2 का मतलब 9। इससे हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे 9 वो नंबर होगा जो जीरो के जस्ट पहले आएगा, 9 वो नंबर होगा जो जीरो के जस्ट पहले आएगा। तो जिसको कॉन्सेप्ट सक्रियता का समझ में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट से समझ लो, जिसको समझ में आ रही हैं चीज़ें वो कॉन्सेप्ट से समझ लो, जिसको नहीं आ रही हैं चीज़ें समझ में वो बस इतना जान ले भाई कि कहीं भी हमको ऐसे क्वेश्चन दिखा तो पहले तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे 30 की पावर 30 है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है पहले ये देखेंगे क्या ये छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है तो इसको हम छोटा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना चक्रीयता का नियम पढ़ के जाएंगे ही, जाहिर सी बात है पेपर देने जाएंगे तो फिर हम देखेंगे चक्रीयता हमेशा कहती है ये ऊपर वाला हमारा 4 से काट के देखेंगे, 4 से अगर ये पूरा कट गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पूरा नहीं कटा जो शेषफल आएगा फिर वही हमारी पावर में चली जाएगी और वही हमारा फिर नंबर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया इसमें आंसर। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपको देख कर लगा कि इस तीनों क्वेश्चन में कहीं कोई दम है, हाँ, इस तीनों क्वेश्चन में आपको कहीं भी लगा किसी क्वेश्चन में कोई दम है। और तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें जो है एग्ज़ाम में पॉइंट आउट करके निकालना होगा, हाँ वो टाइम पॉइंट आउट करके निकालना होगा। हाँ ये बात अलग होता है कि वो प्रेशर का टाइम होता है, उस समय दिमाग उतना काम नहीं करता है, पर कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। और मैंने आज ये बहुत जल्दी समझा दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या किया। तो देखिए मैं एक बार और इसको आराम से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है इसमें हमें ये देखना है पहला नंबर हमारा इवन है या ऑड है, उसको चेक करने के लिए सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 से काट के देख लेंगे। और यही सेम चीज़ यहाँ पे है, इसको हम 3 से काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सम और विषम जैसे ही और वैसे भी देखने पे पता चल जाता है। फिर हम देखेंगे कि भाई इवन और ऑड नंबर को ऐड करने पर हमेशा क्या मिलता है, ऑड। ये इसलिए चेक करेंगे ताकि भाई हमें कुछ तो मिले जिससे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सके। हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो हम चौथे ऑप्शन को चेक कर लिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी को हमने चेक कर लिया। चेक कैसे किया, हमने 3 से और 37 से डिवाइड का रूल लगा करके चेक कर लिया, ठीक है। फिर वहीं पे हम आगे मिश्रण वाले क्वेश्चन पे पहुँचे भाई। इसमें हमें बस बताना था शहद में कितना पानी मिलाएं कि हमको 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो भाई हमने मान लिया हमारे पास 100 यूनिट शहद है, 100 यूनिट का 20% हमने निकाल लिया कितना होता है, यानी 20 यूनिट। यानी हमें 20% लाभ कमाने के लिए 20 यूनिट पानी मिला देना होगा। हमने 20 यूनिट पानी मिला दिया। अब अगर 100 यूनिट शहद है और 20 यूनिट पानी मिला दिए, मतलब शहद का कितना परसेंट पानी मिलाए तुम समझ रहे हो, तो 20% हमने पानी मिला दिया, जिससे हमें 120 यूनिट का एक मिश्रण मिला और जिसे हमने शहद के मूल्य पर बेचा तो हमें 20% का लाभ भी हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा निकल गया। फिर हम इस क्वेश्चन पे आए। अब ये क्वेश्चन किसी को जल्दबाजी लग सकता है, किसी को कैसा भी लग सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको चेंज करके किसी और की तरह कि कोई और टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे। जैसे हो सकता है ये आपको
यहाँ पे 30 की पावर ना 30 दे करके 30 की पावर 42 दे दे, 30 की पावर 42 दे दिए तब क्या करोगे? ऐसे में भी आपको घबराना नहीं है, आपको 3 × 10 में ही इसको तोड़ना है। 42 अगर दे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 हमारा हमेशा 0 ही देगा, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है ये बोल दे कि कितना नंबर ऑफ जीरो मिलेगा, तो इसके लिए पहले ही पेपर में मैंने क्वेश्चन, पहला ही जो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था जो पिछले दिन पढ़ाया है उसमें जीरो वाला भी कवर किया गया है। इसमें बोल दिया कि कौन सा, मतलब कि जीरो के जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। 10 में तोड़ देने से हमें ये पता चल गया कि भाई ये 10 वेस्ट था, फालतू में क्वेश्चन को बड़ा कर रहा था, और हमें 3 की पावर 42 दिखने को मिल गया। 3 की पावर 42 आ गया, हमने सीधे बोला कि भाई इसको 4 से काट के देख लो, समझ गए। और उसके बाद भाई हमने इसको काटा तो हमें 2 शेषफल मिला, ये भी 3 का स्क्वायर मिला, ये भी 9 मिला। मतलब चाहे हम 30 की पावर 30 कर दें, चाहे हम 30 की पावर 30 कर दें, चाहे हम 30 की पावर 42 कर दें, हमें जो जीरो के जस्ट पहले का नंबर होगा वो 9 ही मिलेगा। तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट। वीडियो 11 मिनट की थी, तो आप बस इतना देख करके और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।